अभी इसके पहले हमने आपको बताया कि लीनियर चार्ज कंडक्टर से उसके नियर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, और उसको हमने गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के तौर पर बताया। एक्चुअली गॉस थ्योरम के ये दोनों एप्लीकेशंस हैं, और एक एप्लीकेशन जो था आपका वो हो गया लीनियर चार्ज कंडक्टर जो है। अब दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो देखिए इसमें क्या होगा, हमने एक शीट ली और ये शीट जो है वो प्लेन है और ये इनफाइनाइट एक्सटेंशन की है। इसका जो एक्सटेंशन है इनफाइनाइट है। मैंने मान लिया ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसमें जो चार्ज है दैट इज पॉजिटिव चार्ज, दिस वन, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसीडर a plane uniformly charged plane sheet having surface charge density सिग्मा। हमें क्या करना है, इस शीट से r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड करना निकालना। सो अपन लिखते हैं वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड at desired point P, which is r distance apart। तो हमें क्या करना होगा, हम एक पॉइंट ले लेंगे P, तो जैसा कि उस वाले में बताया था, और इसकी डिस्टेंस यहां से r ले लेते हैं और मान लेते हैं दूसरा पॉइंट ये कहीं भी हो सकता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन क्या करना है, कंसीडर ए गॉस एरिया पैरेलल टू शीट इज प्लेस्ड एट पॉइंट P, या लिखें कंसीडर ए पैरेलल एरिया एट विच P पॉइंट लाई ऑन इट। तो हमने क्या किया, यहां एक एरिया मान लिया ए एरिया, कंसीडर ए एरिया ए, और इधर भी ये मान लिया, ठीक है। ये जो एरिया माना है, ये जो एरिया यहां बनाया है, वो एक्चुअली हमने एक शीट का एरिया माना ही है। हमने क्या लिख दिया, कंसीडर ए एरिया पैरेलल टू द शीट एट विच ए पॉइंट लाई ऑन इट, सो मेक ए गॉसियन सरफेस। यहां थोड़ा उल्टा कर दिया हमने, कंसीडर ए एरिया ए ऑफ शीट एंड पैरेलल एरिया एट विच, मतलब हमने ये इतना एरिया लिया शीट का, पूरी बहुत बड़ा एरिया इसका,
इतना सा एरिया लिया ए, तो इसमें गॉसियन सरफेस खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम एरिया यहां पर कंसीडर करना होगा जिस पर पी पॉइंट लाई कर रहा हूं। इमेजिन किया, ये है नहीं, तो हमने क्या किया, जब इसको यूं मिला दिया ये, तो ये क्या बन गया, ये सिलेंड्रिकल क्या बन गई, गॉसियन सरफेस बन गई, एक यहां बन गई। ध्यान रखना हम यहां हालांकि सॉलिड लाइन से बना रहे हैं, लेकिन ये होता नहीं, ये होता नहीं। इसको हमने क्या किया, एज्यूम किया इतने से पार्ट के लिए, वैसे होना ये चाहिए था। हाँ नहीं, ऐसे ही बना लो चलेगा, लेकिन उसमें लिख देना होगा, डॉट डॉट कर देती, बेटर रहेगा। कौन सा भाई, ये जो सीट है इसके इस तरफ भी पॉइंट हो सकता है सेम डिस्टेंस पे, यहां भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपकी हुई कौन सी, गॉसियन सरफेस होगा, ठीक। अब गॉसियन सरफेस, हाँ मैं जो कहने वाला था वो ये था कि हमने ये जो सीट मानी है ये इनफाइनाइट एक्सटेंशन की मानी है प्लेन सीट, इसका एक्सटेंशन बहुत बड़ा है, तो इसको हम पूरा तो ले नहीं सकते, तो उसमें से एक छोटे से सेगमेंट को, एरिया सेगमेंट को इसके सीट के ले लिया, और इसकी गॉसियन सरफेस जो है दोनों साइड ड्रॉ कर ली, दोनों को मिला लिया, तो ये हो गया आपका ऐसा। अगर यही सीट एक फाइनाइट एरिया होता, निश्चित एरिया होता, तो इसकी सेम सीट की जैसा इधर बनाते और इधर बनाते, तो फिर वो गॉसियन सरफेस होती। यहां हमने ये कंसीडर ये किया, इसलिए बनाया, ठीक। अब आप देखिए, क्योंकि इस पर हमने प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है, प्लस ले रहा हूं, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटवर्ड होगी, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां भी माने तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां रहेगी, इस साइड यूं रहेगी, इधर रहेगी, इधर रहेगी, इधर इधर, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो बोथ साइड एक्सटेंड हो, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, आप निकालेंगे कैलकुलेट फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस। अब आप देखिए, अगर हम गॉसियन सरफेस लें तो गॉसियन सरफेस एक ही हो गई, एक फेस ये हो गया, एक ये हो गया, एक कर्व हो गया, ठीक है। इतना पार्ट आपको लिखना नहीं है, इतना आपको अंडरस्टूड करना है कि यहां हमने ये एक एरिया कंसीडर किया है, तो इससे फ्लक्स इस तरीके से निकलेगा। एक इस सरफेस पे हम गॉसियन सरफेस लेंगे तो इसका नॉर्मल यूं ड्रा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, तो इससे जाने वाला जो फ्लक्स है कर्व सरफेस, उससे जाने वाला फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो इस पूरे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से अगर हम फ्लक्स निकालें तो फ्लक्स पासिंग थ्रू राइट सरफेस, राइट फेस और लेफ्ट फेस, इन दोनों से होगा। तो हमने क्या लिखा, कैलकुलेट फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, सो फ्रॉम राइट सरफेस, राइट फेस लिख दे रहा हूं, इसको मान लिया हमने कितना, ये फाई राइट मान लिया, ठीक है। फाई राइट किया तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ई डी एस कॉस थीटा होता है ना। तो ये आपका राइट साइड का फ्लक्स हो गया ई, और इसका एरिया कितना कंसीडर किया हमने, ए, और यहां पर कॉस, और ये 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पर जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर ड्रॉ करेंगे वो दोनों पैरेलल है, इसलिए 0 डिग्री। सो फाई राइट इक्वल टू कितना हो गया, ई ए, ठीक है। लेफ्ट साइड देखें तो लेफ्ट साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल दोनों एक ही तरफ है, तो उनका सेम आएगा। सिमिलरली फाई लेफ्ट इक्वल टू ई इंटू ए, सो टोटल फ्लक्स फाई टी इक्वल टू क्या होगा, फाई राइट प्लस फाई लेफ्ट, यानी कितना हो गया, ई ए प्लस ई ए इक्वल टू 2 ई ए, क्लियर। तो ये जो टोटल फ्लक्स है ये आया बाय डेफिनेशन, कितना आया, 2 ई ए,
लेकिन ये है क्या, हमें इसमें गॉस थ्योरम को अप्लाई करना है। तो अपन लिखेंगे नाउ टोटल फ्लक्स फ्रॉम शीट या क्या अपन सरफेस कितना होगा, या गॉसियन सरफेस क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही था। लेकिन बट Q अपॉन एरिया इक्वल टू सिग्मा, सो Q इक्वल टू हो गया सिग्मा इंटू, ठीक है, इसमें पुट किया। सो ये टोटल कितना हुआ, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कैसे, ये गॉस थ्योरम से। देखो ये हुआ पहला, ये हुआ सेकंड, दोनों टोटल है तो इनको इक्वल कर दें। सो ये हो गया आपका कितना हो गया, E इंटू ए, कितनी 2E इंटू ए, और ये वाला, सो ये कितना हुआ आपका सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल हो गया। सो E इक्वल टू हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इससे क्या कैलकुलेशन, क्या क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि इनफाइनाइट प्लेन शीट से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं किसी पॉइंट पर, तो वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, डिस्टेंस नहीं, टोटल चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, किस पर डिपेंड करती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करती है। हाँ? क्या पता है कि जैसे सीट में है तो सीटी से उसका क्या क्या करा, अरे आप ये